दोस्तों, यूपी पुलिस की परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित होने जा रही है। नया पढ़ने का समय नहीं है, बल्कि जो पढ़ा है उसे मजबूत करने का समय है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2026 आपको कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो चलिए एक-एक पॉइंट आपको बताते हैं कि आपको किन गलतियों से बचना है और आपको किस तरह एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्व करना है, या जो 1-2 दिन बचे हैं उनमें आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने जितने महत्वपूर्ण अपने बनाए हैं नोट्स, उन्हें आपको रिवीजन करना है। जहाँ तक हो सके रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है। पहले पहला जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है। जो दूसरा बात है कि अपने आप एडमिट कार्ड को, फ़ोटो आईडी को और ज़रूरी दस्तावेज़ को तैयार रखेंगे। आपने अपने एडमिट कार्ड को निकलवा लेना है, फ़ोटो आईडी आप ले लेंगे, आधार कार्ड या कोई और आईडी आप ले लेंगे, उसका फ़ोटोकॉपी भी ले लेंगे और ज़रूरी दस्तावेज़ जो भी आपके नोटिफ़िकेशन में दिया हुआ है, उसको आप एकत्र कर लेंगे। परीक्षा आपका केंद्र कहाँ है, इसका आप गूगल मैप पे पता कर लेंगे और आपको परीक्षा होने से मतलब परीक्षा से 2-3 घंटे पहले वहाँ पे आपको पहुँच जाना है। अगला बात जो है आपको अगला पॉइंट, समय पर सोएं और पर्याप्त नींद लें। आपको अब ज़्यादा देर रात तक नहीं पढ़ना है, आपको सोना है, प्रॉपर नींद लेना है। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम हॉल में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको नींद जो है वो पर्याप्त लेना है। इसके बाद हम देखते हैं कि आप किन किन गलतियों से बचें, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो पहला, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ आपको कि नया टॉपिक कतई ना पढ़ें। नया टॉपिक आपको पढ़ना ही नहीं है। आप जितना पुराना पढ़े हुए हैं उसी का सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन करें, नया टॉपिक आपको पढ़ना ही नहीं है। सोशल मीडिया और अफ़वाहों से दूर रहें। जी हाँ, आपको सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम पर ही फ़ोकस करना है। अफ़वाहों से बिल्कुल दूर रहें कि पहले ही पेपर लीक होगा, ये होगा, तो आपको इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको पूरे मन से जो है एग्ज़ाम देना है। तो अफ़वाह और सोशल मीडिया से बिल्कुल आपको दूर रहना है। और दूसरी बात ये कि कट ऑफ और सेफ स्कोर की आपको इस समय चिंता करने की बात नहीं है। आपको जितना भी आ रहा है, आप उसमें ही जो है खुश हो जाइए। आपको उसी के आधार पे जो है वो एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आप अब चिंता करके कुछ नहीं कर पाएँगे, आप अपना मार्क्स घटा ही लेंगे। इसलिए आपको आपने जितना पढ़ा है उसी आधार पे आपको देना है। और दूसरी बात, अब प्रेशर में आके ये नहीं कि रात-रात तक पढ़ रहे हैं और नींद नहीं ले रहे हैं, तो भी आपका एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको प्रॉपर रात में नींद लेना है। अब आपको परीक्षा हाल में क्या-क्या सावधानी बरतनी है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले आसान प्रश्नों को आपको हल करना है। आसान जितने प्रश्न हैं आपको जल्दी-जल्दी उन्हें हल कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा और आप कठिन प्रश्न को भी करने में जो है वो सक्षम होते जाएँगे। और आपको समय का सही प्रबंधन करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई प्रश्न है जो आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, या फिर आपको लगता है इसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो आपको उसी पर बने नहीं रहना है, उसको आप गोला करके अगले प्रश्न पे बढ़ जाएँगे। इस तरह से आपको पूरा पेपर जो है हल करना है। फिर जो कठिन स्तर का पेपर है, जो मतलब कठिन है, उस पे आपको बाद में आके करना है। यही बात देखिए नीचे मैंने लिखा है कि किसी प्रश्न में ज़्यादा समय तक न फँसें। तो एक ही प्रश्न को ज़्यादा समय ना दें। अगर नहीं आता है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि फुल में फुल कट ऑफ कभी नहीं जाएगा और ना तो कोई पूरा का पूरा प्रश्न कर पाता है। एग्ज़ामिनर कुछ ऐसा भी प्रश्न देता है जिसे आपको छोड़ना ही होता है। अब अगला देख लेते हैं कि आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर आप आत्मविश्वास खोते हैं, तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में जो है वो 8-10 नंबर का आपको घाटा होने वाला है। अगर आपका आत्मविश्वास अच्छे से बना हुआ है, तो आप जो है अच्छा से अच्छा जो है वो प्रश्न आप बढ़िया अटेम्प्ट करते हैं। जो आपको नहीं आता है उसका भी आप अगर तुक्का भी लगा देते हैं, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो वो भी सही होने का चांस जो है बढ़ जाता है। अंतिम बात याद रखिए, परीक्षा में वही सफल होता है जो शांत दिमाग से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो अगर आप शांत दिमाग से एग्ज़ाम देंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और लास्ट में आप लोगों से कहना चाहेंगे, सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। उनका पेपर अच्छा हो और उनका सिलेक्शन हो।